सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा चैप्टर नंबर 10। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका आज पार्ट नंबर 1 है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्सिडरी बुक्स, तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि पीछे से बने रहें, बीच बीच में से चैप्टर्स मत उठाइए। अगर पढ़ना है तो प्रॉपरली सिलेबस वाइज पढ़िए, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियोज़ प्लीज़ देख लेना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है। तो मैं पुरानी वाली वीडियो का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज एक ऐसा चैप्टर है, इसके लिए मेरे को इतने मैसेजेस आए कि सर कब स्टार्ट करवा रहे हो, कब स्टार्ट करवा रहे हो सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। जब मेरे को डाउट्स पूछते थे तो उसमें सिली मिस्टेक्स होती थी बच्चों की। तो बच्चों, इसमें मैं आपको यही प्रॉमिस दिलवा सकता हूं और आपको भी मेरे को प्रॉमिस करना होगा कि जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा ना, और मैं आपको कहूंगा कि इस हिसाब से क्वेश्चन करके चलो, आपने उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन कर लिया, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता और आप कॉन्सेप्चुअली समझ भी जाओगे, अच्छा इसमें ये चीज होके चलती है। एंड बच्चों, इसमें मैं दो कैरेक्टर्स प्ले करके चलूंगा, मतलब मैं दो इंसान बन के चलूंगा अलग अलग। पहला इंसान कौन सा बन के चलूंगा? मैं बन के चलूंगा जो कंपनी का मालिक होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, जो बिजनेस बन के चलूंगा। जो आप इतने जर्नल एंट्रीज करते हो, अपने आप को बिजनेस समझते हैं ना, पहला तो इंसान वो बन के चलूंगा। दूसरा इंसान मैं बैंक का एम्प्लॉय बन के चलूंगा। दैट मीन्स कोई भी बैंक उठा लो, एसबीआई बैंक उठा लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एम्प्लॉय प्ले करके चलूंगा। एंड आपको भी, जब ये आप लेक्चर्स मेरा देख रहे होंगे, आपको भी दो इंसान बनना है, एक इंसान बिजनेस, दूसरा इंसान बन के चलना है एसबीआई का जो कर्मचारी है, एसबीआई का जो एम्प्लॉय है, वो कैसे मेरे अकाउंट को संभाल के चलेगा। तो अभी इन चीजों को छोड़ के हम स्टार्ट करके चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मान लीजिए अब मैं मालिक हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं एसबीआई बैंक के पास गया, मैं उनको कहता हूं कि जी आपके साथ मुझे एक अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट होता है ना, जो खाता होता है जिसमें सारे पैसे वगैरह रखते हैं, खुलवाना है। और फिर एसबीआई का एम्प्लॉय मुझे बोल के चलेगा, हाँ जी सर आप खुलवा के चल सकते हैं, वेलकम टू आवर बैंक, हमारा बैंक ऐसे है वैसे है। वो बहुत तारीफ करता है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मेरे को आपके साथ एक खाता खुलवाना है, मुझे आपके साथ एक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। तो बच्चों, अकाउंट खुल चुका है, अकाउंट खुल चुका है, मैं अपनी फैक्ट्री में वापस आ गया हूं, बिजनेस का कारोबार शुरू हो चुका है, बिजनेस की जो सेल्स है, कैश है, जो भी चीजें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें फटाफट से एक बात बता के चलो, पहला दिन है, पहला दिन है, तो मैं कैश बुक मेंटेन करता हूं। हाँ, इसमें ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, ओके। सो कैश बुक में किसके कॉलम पे मेरा नजर होना चाहिए? सर बैंक के कॉलम में नजर होनी चाहिए, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको खुद पता लग जाएगा कि बैंक के कॉलम में क्यों नजर होनी चाहिए। मैं आपको धीरे धीरे लॉजिक क्लियर करके चलता रहूंगा। मान लीजिए यहां पे क्या होता है, ये हो गया कैश अकाउंट, कैश का कॉलम, और ये कौन सा कॉलम होता है बच्चों? ये होता है बैंक का कॉलम, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ये होता है कैश का कॉलम और ये होता है बैंक का कॉलम। बच्चों, ये मैंने बनाई है कैश बुक, ठीक है। अब मुझे एक फटाफट से बात बता के चलो, फटाफट से। मैं इस समय बिजनेस हूं, मेरे बिजनेस में पैसा आया है, मेरे बिजनेस में पैसा आया है, तो मैं कैश बुक आपको ऑलरेडी पढ़ा के चल चुका हूं। जिसने नहीं पढ़ी है पहले कैश बुक पढ़ के आइए, तब इस चैप्टर में समझने का आपको फायदा है, तभी समझ में आएगा, ठीक है। मेरे पास पैसा आया है, आई हैव रिसीव्ड मनी and in check and that check have been deposited into the bank on the same day। मैं assumption लेके चल रहा हूँ, उसी दिन ही चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो एक तरह से मैं बैंक के बैलेंस को डेबिट नहीं करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ा दूंगा मैं टू जिसने भी पैसा दिया। मान लो राम जी ने मुझे पैसा दिया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तो यहां मैं एंट्री कर रहा हूं टू राम। मान लो 1 लाख रुपए का है, मैंने अपना 1 लाख रुपए से जो बैंक का कॉलम है वो बढ़ा दिया, ठीक है। बच्चों, अब मैं बनने जा रहा हूं एसबीआई का एम्प्लॉय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय ने भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने भी मेरा अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन किया होगा, ठीक है। ये बात मानते हो? हाँ सर, सबका हिसाब किताब तो रखता है बैंक, बिल्कुल। जैसे आपने अपना कैश बुक रखी हुई है ना मेंटेन, उसने, वैसे हम उसके कस्टमर है, हम बैंक के कस्टमर है ना। हाँ, एसबीआई वालों ने भी मेरा अकाउंट एक तरह से मेंटेन रखा होगा, जिसमें लिखा होगा, मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है कशिश एंड कंपनी, ठीक है, उसका अकाउंट ऐसे रखा होगा। अब ये मैं बात कर रहा हूं एसबीआई बैंक की। बच्चों, ये 2 मिनट की चीज अगर आपने समझ ली ना, आपको जिंदगी भर वीआरएस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा होगा? कशिश एंड कंपनी का अकाउंट, ठीक है, उन्होंने भी ऐसे बनाया होगा, ठीक है।
उन्होंने भी ऐसे बनाया होगा, उन्होंने कैश बैंक नहीं बनाया होगा, उन्होंने सिर्फ बैंक बैंक बनाया होगा, क्योंकि उनको सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शन से मतलब है, मेरे पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है। तो जब मैंने एंट्री करी अपनी कैश बुक में एज अ मालिक बन के, मैंने क्या एंट्री करी, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे फटाफट से बताओ, 1 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट में उन्होंने डालना है। दैट मीन्स मेरा जो बैंक अकाउंट है उन्होंने 1 लाख रुपए से बढ़ा देना है। बच्चों, बैंक के कर्मचारी जब वो चेक का जो पैसा है मेरे अकाउंट में डालेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं कि सर आपका मैंने पैसा क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। तो वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू कशिश एंड कंपनी। यहां राम का कोई लेना देना नहीं है, राम तो हो गई थर्ड पार्टी, राम को सिर्फ कशिश एंड कंपनी से लेना देना था। बट बैंक के लिए बैंक का किसको लेना देना है, बैंक का सिर्फ कशिश एंड कंपनी को लेना देना है। तो बैंक की बुक्स में, ये बैंक का बुक है जो मैं बना रहा हूं, इस समय मैं एसबीआई का कर्मचारी क्या एंट्री करूंगा कि कशिश जी के कंपनी से चेक आया है और ये कशिश एंड कंपनी के चेक लगा देना है। दैट मीन्स उसमें क्रेडिट कर देना है। इसमें मैं एंट्री करूंगा बाय बैंक अकाउंट टू कशिश एंड कंपनी 1 लाख रुपए से। ये करूंगा कि नहीं करूंगा फटाफट से मुझे बता के चलो। मैंने क्रेडिट कर दिया, एंट्री, ठीक है। अब लेके चलते हैं दूसरी बात। मैंने अपने बैंक के खाते से किसी को पेमेंट कर दी, मान लीजिए मैंने शाम को पेमेंट कर दी अपने बैंक के खाते से। मैं कौन हूं इस टाइम, 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूं। मैं पहला कैरेक्टर हूं कशिश एंड कंपनी हूं। मैं अपनी बुक में, कैश बुक में क्या एंट्री करूंगा बच्चों, मैं एंट्री करूंगा शाम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस मैं घटा दूंगा। ओके, सो यहां आएगा बाय शाम अकाउंट, मान लीजिए 20,000 रुपए से मैंने एंट्री कर दी। यही कैश बुक में करके चलते थे ना। अब वो जो मिस्टर शाम है जिनको मैंने चेक दिया है, वो चेक लेके पहुंच गए बैंक में कि कशिश शर्मा जी के अकाउंट से पैसे 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मिस्टर शाम बोल रहे हैं। तो अब एसबीआई के कर्मचारी क्या करेंगे, अब मैं रोल प्ले कर रहा हूं एक एसबीआई के कर्मचारी का। अच्छा, कशिश जी के बैंक से 20,000 रुपए उड़ाने हैं क्योंकि उन्होंने चेक इशू करा है किसी और को। तो वो 20,000 रुपए मेरे अकाउंट से क्या कर लेगा बैंक का कर्मचारी, डेबिट कर लेगा, वहां से उड़ा देगा। तो बच्चों उसके लिए क्या एंट्री होगी, मेरे अकाउंट को करना है डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब भी मेरे पास बैंक में पैसा रिसीव होता है, कशिश एंड कंपनी क्या एंट्री करेगी, उसकी कशिश एंड कंपनी एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट से डेबिट कर देगी, दैट मींस बढ़ा देगी। एसबीआई का एम्प्लॉय क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, एसबीआई का एम्प्लॉय जब मुझे पैसा रिसीव हो रहा है मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। डेबिट मैं करूंगा और क्रेडिट एसबीआई का एम्प्लॉय करेगा। वैसे ही अगर मैं किसी को चेक से पेमेंट दे रहा हूं, बैंक से पेमेंट दे रहा हूं, तो मैं अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करूंगा, बैंक के कॉलम को क्रेडिट कर दूंगा और जो एसबीआई का एम्प्लॉय है वो उस अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, दैट मींस डेबिट कर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज बिना प्रूफ के मैं शो नहीं करता और शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे आपको प्रूफ, जो प्रूफ होता है वो हमेशा मिलके चलेगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रूफ भी देके चलूंगा, ठीक है। इतना समझ में आई बात के नहीं आई? हाँ सर, इतनी समझ में आ गई। तो एक दिन की हमारी इतनी एंट्रीज हो गई हैं एंड मैं आप कॉल करता हूं एसबीआई के कर्मचारी को, मैं उसको कहता हूं, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि सर मेरे को मैच करना है, मुझे देखना है कि जो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री करी है, क्या आप भी वही बुक में एंट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो मेरे अकाउंट से। तो वो कहता है सर कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, एसबीआई का एम्प्लॉय कशिश एंड कंपनी के मालिक को बोल के चलेगा। बट कशिश एंड कंपनी का मालिक थोड़ा इंटेलिजेंट है, उसने कहा नहीं, मुझे एक स्टेटमेंट भेजो, मुझे एक पेपर भेजो जिसमें ये लिखा हो कि आपने मेरे अकाउंट को कितना क्रेडिट किया, कितना डेबिट करा। मुझे कशिश एंड कंपनी के मालिक को नॉलेज है कि हाँ भाई जो चीज मैंने डेबिट करी है इन्होंने क्रेडिट करी होगी और जो चीज मैंने क्रेडिट करी है बैंक वालों ने उसको डेबिट कर लिया होगा, उसको नॉलेज है। तो वो मुझे क्या करके चलते हैं, वो मुझे एक पेपर भेज देते हैं, एक स्टेटमेंट भेज देते हैं। बच्चों आपने सुना होगा, उसको हम बोल के चलते हैं बैंक की स्टेटमेंट। तो रोज शाम को, वैसे वो मर्जी होती है अपनी, बट मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, कशिश एंड कंपनी थोड़ी इंटेलिजेंट है, मैं हमेशा शाम को सारी एंट्रीज होने के बाद हर शाम को, डेली शाम को बैंक वालों को कॉल करके अपनी स्टेटमेंट मंगवा लेता हूं, ठीक है। अब अपनी स्टेटमेंट मंगवा ली, मान लीजिए उसने मेरे को मेल आईडी या फिर एक कॉपी स्टेटमेंट की भेज दी, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है
और ये मेरी बुक है। तो मैं इस स्टेटमेंट से मैच करके चलता हूं। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है और ये मेरी कैश बुक है, ठीक है। तो बैंक की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, मैं उसमें क्या क्या देखूंगा? फर्स्ट चीज मैं देखूंगा कि राम से मुझे 1 लाख रुपया आया था, क्या बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है? हाँ सर, क्रेडिट कर दिया है, इस स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूं। फिर मैं बोलूंगा कि 20,000 रुपए मैंने किसी की पेमेंट कर दी थी, बैंक मेरा 20,000 रुपए से घट जाना चाहिए, ये 20,000 मैंने घटा दिया, क्या इन्होंने मेरा 20,000 से डेबिट कर दिया है? हाँ सर, कर दिया है। तो बच्चों इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? आप सबको पता है इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोल के चलते हैं पासबुक। सबके पास होती है पासबुक? अरे हाँ सर, एक बुकलेट टाइप होती है जिसमें सारी एंट्रीज की होती हैं, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। बच्चों आपको प्रैक्टिकली वो पासबुक दिखाने के लिए मैं लेके आया हूं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा ये सीख के चले कि ये जो मैं सिखा रहा हूं ये मजाक नहीं है, ये असली में चीजें होती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स दे सकूं। बच्चों इसको बोल के चलते हैं पासबुक। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है? SBI। और ये देखिए, मैं थोड़ा इस वाले कैमरे में दिखाता हूं, ये देखिए SBI पासबुक, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। बच्चों इसमें मैं एक चीज आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मान लीजिए 6,000 रुपए मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया, दैट मींस 6,000 रुपए से मेरा बैंक कॉलम बढ़ जाएगा। यस और नो? हाँ। मैं क्या एंट्री करूंगा? सर आप बैंक कॉलम में जिस मर्जी से, मान लो पैसे हैं, मान लो शाम से पैसा है तो मैं टू शाम करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम, अपने बैंक कॉलम को 6,000 से बढ़ा दूंगा। और इनको क्या करना पड़ेगा? SBI का एम्प्लॉय क्या एंट्री करेगा? ऐसे करके वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इसका प्रूफ दिखाऊं? इसमें बैलेंस मत देखना, ये अकाउंट नॉर्मली मैंने नॉर्मल खाते होते हैं ना वो खोला हुआ है। आपका मेन मुद्दा इसको अकाउंट में पैसे देखने का नहीं है, ठीक है। मेन मैं पासबुक अपनी इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि क्या चीजें ये असली में हो रही है जो हम सीख रहे हैं, बिल्कुल असली में हो रही है। बच्चों ये है आपके सामने एक पासबुक, आई थिंक आप पढ़ पा रहे हैं। हाँ, 6,000 रुपए मैंने क्या किए थे? अपने बैंक कॉलम में बढ़ा दिए थे। और ये 6,000 रुपए, चलिए देख के चलते हैं कि मेरी पासबुक में बैंक वाला बंदा इसको क्रेडिट कर रहा है, यस और नो। ये क्या लिखा हुआ है अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो? ये लिखा हुआ है डेबिट, ये लिखा क्रेडिट। 6,000 रुपए, ये रहा बच्चों 6,000 रुपए। 6,000 की लाइन देखो किस पे जा रही है? ये जा रही है क्रेडिट पे, हमारी लाइन जा रही है। समझ में आया? प्रूफ दिया ना पूरा अच्छी तरह। 6,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट को बढ़ाने हैं, तो बैंक वाले ने क्या एंट्री करी है? SBI के एम्प्लॉय ने क्या एंट्री करी है? उन्होंने 6,000 रुपए से क्रेडिट कर दी मेरे में वो अमाउंट। आप देख पा रहे हैं, पहले मेरे पास कितना था? 55,080 रुपए थे, उसके बाद 6,000 क्रेडिट किए, दैट मींस मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कितना हो गया बच्चों? 61,081 रुपए, ठीक है ना। प्रूव हो गया ना? ठीक है सर। अब पढ़ते हैं दूसरा केस कि जैसे ही मैंने किसी को पेमेंट करी, तो कैश बुक में कशिश एंड कंपनी ने क्या किया होगा? 10,000 से बैंक का बैलेंस घटा दिया होगा। दैट मींस बाय किसी को भी पेमेंट करी, मान लो बाय शाम अकाउंट को 10,000 से कर दिया, बैंक कॉलम घटा दिया। अब फटाफट से बता के चलो, SBI का एम्प्लॉय बनने जा रहा हूं मैं। अब मैं क्या एंट्री करूंगा? सर मैं आपके अकाउंट में से डेबिट कर लूंगा 10,000 रुपए की अमाउंट। इसका भी प्रूफ दिखाऊं? मान लीजिए 10,000 की मैंने किसी को पेमेंट करी थी, तो मैंने यहां शो किया और वो कहां शो करके चलेंगे? वो डेबिट वाले उसमें 10,000 कर लेंगे। बच्चों ये नजर आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है डेबिट, और ये रहा 10,000 रुपए की अमाउंट, किसके ऊपर? मैंने निकाल ली। इससे पहले मेरे पास कितना पड़ा हुआ था? इससे पहले देखिए मेरे पास 61,000 पड़े हुए थे, 10,000 पे उन्होंने क्या कर लिए? डेबिट कर लिए। मेरे पास कितने रह गए? 10,000 कम करके 51,000, 51,000 रह गए। तो बच्चों ये होके चलती है आपकी पासबुक। इसी पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ते जाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको BRS में। तो सर आपने ये तो बता दिया कि इसको हम पासबुक बोल के चलते हैं, आपने सर सब कुछ बता दिया, बट सर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें मतलब क्या चीज हमें मेंटेन करके चलनी है? बच्चों वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। पहले आप सब मुझे ये बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों दिक्कत कहां आई है, अब हम डिस्कस करके चलते हैं कि हमें दिक्कत कहां आ रही है। देखो मैं डेली ये वाली बुक मंगवा रहा था बैंक वालों से, डेली मैं मंगवा के चल रहा था कि डेली मुझे शीट भेजो किसके रिगार्डिंग की, ताकि मैं मैच कर पाऊं, इससे मैच कर पाऊं और अपनी कैश बुक से मैच कर पाऊं, ताकि मेरे को गलती पता लग सके कि अगर भगवान ना करे टोटलिंग ऑफ बैलेंस में कोई गलती आ रही है तो वो मुझे पता लग जाए। अब मुद्दा ये आया कि टोटलिंग ऑफ बैलेंस में कैसे गलती आ सकती है, उसका एक केस डिस्कस करके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा के चल सकूं।
मान लीजिए, ये इसी एंट्री में समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मान लीजिए मुझे एक चेक रिसीव हुआ, मुझे चेक रिसीव हुआ 2 लाख रुपए का, फटाफट से बताओ, और वो चेक मैंने बैंक में डाल दिया। अपनी तरफ से मैं कैश बुक में कशिश एंड कंपनी क्या एंट्री करेगी सर? वो करेंगे, मान लो वो मिस्टर विकास से आया था, टू विकास अकाउंट। विकास जी ने हमें 2 लाख रुपए दिए हैं, तो मैंने अपने बैंक के कॉलम को 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया। अब बैंक के कर्मचारी बनने जा रहा हूं मैं, बैंक के कर्मचारी, मेरा फर्ज क्या होगा कि 2 लाख रुपए से कशिश एंड कंपनी का अकाउंट 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर दूं। बट हम ठहरे एसबीआई के एम्प्लॉयज, मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूं, हम ठहरे एसबीआई के एम्प्लॉयज, हमारी होगी लंच ब्रेक, लंच ब्रेक मेरी 1-2 घंटे की हो गई, तो उसके बाद मैं भूल गया एंट्री चढ़ाना, उसके बाद मैं एंट्री चढ़ाना भूल गया। अब कशिश एंड कंपनी वाले एसबीआई एम्प्लॉय को फोन करेंगे कि आज शाम की स्टेटमेंट मुझे भेज दे, और वो जैसे ही कशिश एंड कंपनी आज शाम की स्टेटमेंट से ये मैच करके चलेंगे, आज शाम की स्टेटमेंट से अपनी कैश बुक मैच करके चलेंगे, एक गलती पकड़ी गई। क्या सर? ये 2 लाख रुपए वाली एंट्री जो मिस्टर विकास से पैसे आए थे सर, ये तो आपकी कशिश एंड कंपनी की स्टेटमेंट जो पासबुक है उसमें एंट्री की नहीं हुई है। देयर विल बी अ मिसमैच, एक तरह से आपका मिसमैच आ गया एंट्रीज में। बच्चों ये तो मैं नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं, कहीं ऐसे बिजनेस भी होती हैं जिनकी लाखों में ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक दिन भी मिसमैच हो जाता है ना, उनकी पूरी बुक्स हिल जाती हैं। तभी ये चीजें हमें बनाने की जरूरत होती है। तो यहां पे क्या मिसमैच हुआ कि जो एसबीआई, मतलब मैं जो एसबीआई का एम्प्लॉय था, मैं बिस्किट्स वगैरह लंच वगैरह करने चला गया था, मैंने ये 2 लाख रुपए की एंट्री डाली ही नहीं। और जब शाम को मैंने कॉल करी, कशिश एंड कंपनी वालों ने एसबीआई वालों को कॉल करी कि स्टेटमेंट भेजो, तो 2 लाख रुपए का तो मिसमैच निकल गया। दैट मीन्स ये तो गड़बड़ी हो गई। बच्चों हर गड़बड़ी का एक सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन क्या है? बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे ही शाम को ये पासबुक आई है, हम एक स्टेटमेंट बना के चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे करके एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसको स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में हम गलतियां निकालते हैं कि मेरी पासबुक, इसको पासबुक से मेरी पासबुक और मेरा कैश बुक क्यों नहीं मैच हो रहा है। और फिर उस स्टेटमेंट में कुछ चीजें आगे पढ़ेंगे, कुछ चीजें रेक्टिफाई करते हैं, कुछ चीजें प्लस माइनस करते हैं, जिससे ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये बन जाती है। और ये स्टेटमेंट क्या करती है, कैश बुक का बैलेंस, जब ये स्टेटमेंट में पूरा बना लेता हूं, इज इक्वल टू पासबुक का बैलेंस कर देती है। ठीक है ना, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस इक्वल कर देती है। दैट मीन्स फिर मैं खुश हो जाते हैं, कशिश एंड कंपनी खुश हो जाती है कि चलो हमारा इक्वल हो गया। बच्चों ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम पासबुक और कैश बुक की जो गलतियां हैं मैच करके निकालते हैं कि कौन कहां लैग कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहां 2 लाख रुपए से मैंने डेबिट कर दिया, बट क्या इन्होंने 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 2 लाख से अपनी जो बैंक कॉलम है वो माइनस कर दूंगा। मैं मान रहा हूं गलती इनकी थी, बट बच्चों मैं फंसा पड़ा हूं इस टाइम, गलती इनकी थी, इन्होंने क्यों नहीं 2 लाख रुपए क्रेडिट करे। बट बच्चों एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेन एम क्या है कि मेरी जो कैश बुक है वो पासबुक माइनस हो जाए। तो बच्चों जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत कॉन्सेप्ट्स आएंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये जो 2 लाख रुपए मैंने डेबिट किया हुआ है ना बैंक अकाउंट में, इसको मैं माइनस कर दूंगा 2 लाख से। दैट मीन्स यहां पे भी 2 लाख नहीं चढ़े, अगर मैं यहां से भी माइनस कर देता हूं 2 लाख तो वो भी नहीं चढ़े, तो मेरी जो पासबुक और कैश बुक दोनों मैच हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट बनती है बच्चों, इसको हम बोल के चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि बैंक से अपनी पासबुक मंगवाओ और उसको कैश बुक से रिकंसाइल करो और गलतियां निकालो। बैंक से अपनी पासबुक मंगवाओ और उसको कैश बुक से मैच करो, रिकंसाइल करो। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करो और अपनी गलतियों को निकालो, उसे रेक्टिफाई करो, ताकि कैश बुक इज इक्वल टू पासबुक इज इक्वल टू कैश बुक।
अब समझ में आया कि नहीं आया आपको ये सिस्टम, क्या होके चलता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है बच्चों? ये सब रीज़न होके चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है क्रैम करते हैं, सर ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना। उनसे मैंने मीनिंग पूछा कि बच्चों बताओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, अरे सर कुछ प्लस माइनस करते हैं सर, कुछ मैच करने के लिए करते हैं। ऐसे नहीं लर्न करना, लर्न करना तो प्रॉपरली लर्न करो ना। क्यों पासबुक क्या होती है, बीआरएस क्या होता है, कैश बुक क्यों इसको हम मैच करके चल रहे हैं, क्यों? ये जब तक आपके अंदर वाई नहीं पूछने का दम आएगा ना, तब तक आपको अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। मैं आप लोगों को बच्चों को इसी हिसाब से पढ़ाता हूं कि ये जो वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, ये 5-6 चीजें अगर आपको अकाउंट्स में आना शुरू होगी ना, जिंदगी भर कोई मिस्टेक नहीं करोगे, जिंदगी भर कोई मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चों एक मैं आपके सामने एक स्नैप डाल रहा हूं, ये थ्योरी है, ये थ्योरी मैं पढ़ूंगा नहीं, बट आप पढ़ेंगे ना तो जितनी भी मैंने एक कथा बताई है अभी, ये जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये इस थ्योरी के अंदर है। तो एक स्नैप आ रही है आप सबके सामने, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लिया है, पॉज कर लिया वीडियो को और आपने पढ़ लिया। बच्चों अब मुझे एक जवाब दे के चलिए। हाँ जी सर पूछिए। बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 2 लाख से एंट्री कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाय बैंक, ओके, ये वही 2 लाख है। अब इसमें जब कैश बुक खत्म हो रहा है तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस आता था? मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कितना है, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 2,70,000। दैट मीन्स बाय बैलेंस सी डी ये आएगा 2 लाख। 3 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे ना तो ये आएगा 2,80,000 रुपये। ये हम यहाँ टोटल कर देते थे और अगले दिन के लिए या फिर अगले जो भी होगा, जो सा भी ड्यूरेशन होगी, अगला दिन, अगला महीना, अगला साल, अगले उसके लिए टू बैलेंस बीडी कितना हो गया? 2,80,000 रुपये। इसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट से बता के चलिए, क्या लिखा है सर? इसको हम बोल के चलते हैं डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स कैश बुक में बैंक का कॉलम डेबिट बैलेंस आ रहा है, मैं ये बोल के चलूंगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आपने वो करना है। ठीक है, इसको भी आपने वो करना है, बैलेंस निकालना है। तो यहाँ आप क्या करोगे? टू बैलेंस सी डी कितना आएगा? 2,80,000 और इसको दोगे खत्म, यहाँ आएगा बाय बैलेंस बी डी 2,80,000। कुछ चीज नोटिस कर पा रहे हो? ये कौन सा बैलेंस आया है? क्रेडिट बैलेंस आया। कोई चीज नोटिस कर पा रहे हो? प्लीज नोटिस कीजिए, क्योंकि अगर ये चीज नोटिस नहीं की तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। कैन आई से दैट डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक? कशिश एंड कंपनी के हिसाब से अगर पैसा हाथ में पड़ा है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। टू बैलेंस बीडी 2,80,000। एसबीआई के बैंक एम्प्लॉयज के हिसाब से अगर आपके खातों में पैसा पड़ा हुआ है 2,80,000, उनके हिसाब से वो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, इज ऑलवेज इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं, ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आगे आएंगे जिसमें मैं और डिस्कस करके चलूंगा। अभी के लिए सिर्फ एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं मैं कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये कोई पक्का नहीं होता, तो अभी सिंपल आप ये रूल समझ लीजिए। और सेकंड मैं बोल सकता हूं कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब कि यार क्या पैसा माइनस में चला गया, अभी पैसा देना है, आया कम है कैश बुक के हिसाब से, तो उसमें क्या बैलेंस आता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। क्या मैं ये लिख के चल सकता हूं? हाँ सर, ये आप लिख के चल सकते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आया जितना पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? हाँ सर, इतना हमें समझ में आ गया। बच्चों एक मुझे बात बता के चलो, मैंने एक चीज अभी आपको बोली है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बोली है ना? हाँ जी सर, ऑफ कैश बुक। हर कोई चाहता है कि मेरी कैश बुक का डेबिट बैलेंस आए, वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हर कोई चाहता है। दैट मीन्स वो उसकी फेवरेट चीज है, फेवरेट चीज है। क्या मैं इस कंडीशन को फेवरेबल बोल सकता हूं? फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि जो मैं फेवर कर रहा हूं, यार ऐसा तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि
कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस आया है, तो बच्चों आप क्या मान के चलेंगे कि सर हाथों में पैसा है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है। इसको मैं क्या बुलाऊंगा? फेवरेबल बैलेंस। ओके, और सेम क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के इक्वल था क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। दैट मींस अगर फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक को बुला रहे हैं तो फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक को भी तो बुलाएंगे ना, क्योंकि पासबुक में पैसा पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में। दैट मींस ये फेवरेबल चीज है, तो बच्चों इसको भी बुलाएंगे फेवरेबल बैलेंस। अब फटाफट से मुझे एक चीज बता के चलो, अगर फेवरेबल ही है तो अनफेवरेबल क्या है? सर जिसमें माइनस में जा रहा है पैसा। दैट मीन्स कैश बुक के अकॉर्डिंग माइनस में कब जाता है पैसा? जब क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो। तो बच्चों इसको क्या बुलाएंगे? अनफेवरेबल बैलेंस। और पासबुक के अकॉर्डिंग सर जब डेबिट में पड़ा हुआ है पैसा, डेबिट बैलेंस आ रखा है, दैट मीन्स माइनस में चल रहा है, इसको हम बुलाएंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। इसको एक और नाम से बुलाएंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, आगे डिस्कस करूंगा उसको मैं। इसको ही बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। दैट मीन्स अभी तक हमें सर ये समझ में आया है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, और वो गलतियां सर आपने हमें बता दी हैं कि एंट्री रिकॉर्डिंग में गलतियां हो जाती हैं, कभी एसबीआई का एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं कर पाता, कभी आपसे कुछ गलती हो गई। बच्चों गलतियां होती हैं दो तरीके की, या तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई या फिर रिकॉर्ड करी तो गलत रिकॉर्ड करी। मैं ये भी लिखवा देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक्स क्या है कि एंट्री ओमिट कर दी। एंट्री ओमिट का मतलब है कि कर ही नहीं पाए। जैसे एसबीआई का जो एम्प्लॉय था वो लंच करने चला गया था, उसने ये जो 2 लाख रुपए वाली एंट्री थी ना, ये की नहीं थी, बट मैंने अपनी पासबुक में कैश बुक में कर ली थी, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई। और सेकंड मिस्टेक क्या होकर चलती है? फर्स्ट होगी एंट्री ओमिट, सेकंड मिस्टेक क्या होकर चलती है? एंट्री करी बट रॉन्ग एंट्री कर दी। अरे बाप रे, एंट्री तो करी, प्लस माइनस सही करा, डेबिट क्रेडिट करा है, बट वो डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, या फिर अमाउंट थोड़ी कम कर दी, ये चीज होके चलती है। तो अब मुद्दा ये आया कि सर आपने अभी तक हमें ये समझाया है कि बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। दैट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हम गलतियों को ठीक करेंगे, और कैश बुक को हम पासबुक से मैच करके चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट से एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, सब बच्चे मेरे से डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये BRS लिख रहा हूं, आप पूरा प्लीज लिख के चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय BRS? BRS इज अ स्टेटमेंट मेनली टू रिकंसाइल का मीनिंग पता है आप सबको? मेनली टू रिकंसाइल द difference between the bank balance shown by cash book and बैंक का पासबुक। बिल्कुल, कहता है कि BRS एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हम रिकंसाइल करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, मैच करके जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो सारा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, ताकि जो बैंक का बैलेंस है, जो कैश बुक में शो हो रहा है बैंक का बैलेंस, वो पासबुक के बैंक के बैलेंस से मैच करे। बच्चों इसमें क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे? क्वेश्चंस इसमें ऐसे आएंगे कि आपको मान लो जिस चीज का बैलेंस दिया होता है, मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, इन क्वेश्चंस जिस बुक का मतलब कैश बुक का भी दिया हो सकता है और पासबुक का भी दिया हो सकता है। मैं अभी के लिए लेके चल रहा हूं कि कैश बुक का बैलेंस दिया होता है। जिस बुक का कैश बुक का बैलेंस दिया होता है उसी में ही चेंजेस करने होते हैं। जिस चीज का बैलेंस लिखा है बच्चों उसी में ही चेंजेस करोगे ना, जिसका बैलेंस नहीं लिखा हो तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम। सो इन क्वेश्चन जिस बुक का बैलेंस दिया होता है उसी बुक में चेंजेस करने
होते हैं, और वो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग करोगे? जो बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ। मतलब कि कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो इसके अंदर चेंजेस करके चलोगे किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, सो दैट एट द लास्ट, लास्ट में बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पासबुक। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा कैश बुक का, दैट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक से आपको मैच करके चलना है। बच्चों इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। मेरा हमेशा से एक कोटेशन रहा है कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत सारों को देख रहा हूं कि वो थ्योरी पढ़ाने में ही 2 दिन लगा देते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ने की इसमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फिर आप देखोगे कि अरे अच्छा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अच्छा ऐसे। मैं ये समझ के चलता हूं कि बच्चे को थ्योरी मत पढ़ाओ, अभी पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से वो अपने आप थ्योरी को ग्रास्प करेगा, वो अपने आप नॉलेज लेगा उससे, फिर उसके लिए थ्योरी जो होगी सबसे ईजी रहेगी। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम थ्योरी पढ़ने में। जिसने पढ़नी है पढ़ लेना, बट मैं यही आपसे एडवाइस करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करो। जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, सारी सिचुएशंस दे रखी हैं थ्योरी में कि किस किस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं, वो करो, उसके बाद थ्योरी पढ़ते रहना। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। कहता है इन क्वेश्चंस में जिस बुक का बैलेंस दिया होगा उसके अंदर हमने प्लस माइनस करना है ताकि हम उसके इक्वल करें जिसका बैलेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, एंड बच्चों इसमें हैंड थेरेपी होती है, एक हैंड थेरेपी। मैं अपने बच्चों को हमेशा से वो सिखा के चलता हूं, हर साल वही समझा के चलता हूं। वैसे ही इस साल भी आप लोगों को हैंड मूवमेंट से ये क्वेश्चंस करने हैं, वो समझा के चलूंगा। अगर आपने हैंड मूवमेंट से क्वेश्चन समझ लिए ना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा BRS। ठीक है, तो अभी तक जो बच्चों पढ़ाया है समझ में आया है, येस और नो? क्योंकि मैं अभी प्रोसीजर वो सब कवर हो जाएगा इसमें। मैं बच्चों को डराऊंगा नहीं, प्रॉपर इतना बड़ा फॉर्मेट दिखा के क्वेश्चंस करते हैं, उसी से ही मैं आपको नॉलेज देके चलूंगा। ठीक है, सो बच्चों इसको हम एक क्वेश्चन से करके चलेंगे। ठीक है, आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा है, डरना नहीं है। ये मत बोलना कि सर प्रोसीजर नहीं बताया, ये नहीं बताया, फॉर्मेट नहीं बताया। सब बताऊंगा, क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको पढ़ना है बाद में रीडिंग लेता रहे। ठीक है, सो ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक वॉज 17,280। किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। सर एक चीज मुझे क्लियर हो गई है, फटाफट से बताओ। सर मुझे एक चीज क्लियर हो गई है कि कैश बुक के अंदर प्लस माइनस करना है किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। बच्चों इसमें मुद्दा ये नहीं है कि SBI के एम्प्लॉय की गलती है, उसने क्यों नहीं करा। इसमें मुद्दा अब ये है कि उसकी गलती को छोड़ो यार, पासबुक के अकॉर्डिंग चाहे गलत बनी है चाहे सही बनी है पासबुक, उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इसमें गलती ये नहीं है, इसमें मुद्दा ये नहीं है, लड़ाई इस बात की नहीं है कि पासबुक यार गलत तुमने एंट्री करी है, मैंने सही करी थी। यहां पे मुद्दा इस बात का है कि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू मैच माई कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस। चाहे वो गलत है भाई, चलना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, यही ओके चलता है। सो ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान्स कैश बुक वॉज 17,280। एंड बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं होता, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड और कैश बुक का सिंपल बैलेंस बोला हुआ है, तो बच्चों वो कौन सा बैलेंस होएगा? दैट मीन्स हमारे हाथों में है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस होता। ठीक है, और पासबुक का अगर नथिंग इज मेंशन तो वो होगा क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि बैंक के खाते में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहता है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। कहता है जैसे ही हमने शाम को स्टेटमेंट मंगवाई और जब हमने इससे कंपेयर करी, बहुत सारे डिफरेंसेस मिले। तो बच्चों इस डिफरेंसेस को हम प्लस और माइनस करेंगे जैसी भी सिचुएशन आएगी। हैंड थेरेपी होती है, एक हैंड मूवमेंट से समझ के चलेंगे ये क्वेश्चन, और लास्ट में इसका जो बैलेंस है ना, इसका बैलेंस उससे हमें मैच करके चलना पड़ेगा। ठीक है,
तो स्टार्ट करके चलते हैं हम क्वेश्चन। कैसे? इसमें आपको ऐसे बना के चलना है। कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? BRS, जिसमें प्लस माइनस करके सारी चीजों को हम रेक्टिफाई करेंगे। ये ऑलरेडी बता के चल चुका हूं। सो ये आएगा हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2020 होगा ना? हाँ, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो बच्चों इसका फॉर्मेट ऐसे होके चलता है। यहां हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ओके, उसके बाद हम ऐसे एक लाइन मार देते हैं। यहां लिखते हैं प्लस आइटम्स, ठीक है, प्लस आइटम्स, और यहां हम लिखते हैं माइनस आइटम्स। वो भी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट चीज जो आपने लिख के चलनी है, स्टेप नंबर 1, कैश बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, उसको लिख दो जिसके अंदर चेंजेस करने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका बैलेंस गिवन होता है उसके अंदर चेंजेस करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? जिसका बैलेंस नहीं गिवन होता। सो कैश बुक के अंदर चेंजेस करेंगे किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों इसमें मैं लिख के चलूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब प्लस वाली आइटम है, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। तो कितना पड़ा हुआ है? 17,280 रुपया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। उससे पहले मैं एक चीज का मतलब समझाना चाहता हूं बच्चों। चेक इशूड का मतलब क्या होता है? चेक इशूड, चेक का इशू मतलब होता है कि किसी से हमने गुड्स लिए हैं और उसको पेमेंट करनी है, इसलिए चेक हमने इशू कर दिया फॉर पेमेंट, ठीक है। ये शब्द काफी बार आते हैं और बच्चे इसमें गलती करते हैं। और सेकंड शब्द इसमें आएगा आपको चेक सेंट फॉर कलेक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? चेक सेंट फॉर कलेक्शन, दैट मीन्स हमने किसी से पेमेंट रिसीव करनी थी। मान लीजिए ये चेक है, हमने किसी से पेमेंट रिसीव करनी थी और वो जो चेक है हमें रिसीव हो गया और वो हमने बैंक में लगा दिया, दैट मीन्स हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। उसको हम बोल के चलते हैं चेक सेंट फॉर कलेक्शन। ये दो में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? चेक इशू मतलब पेमेंट से रिलेटेड करी है, और चेक सेंट फॉर कलेक्शन मतलब चेक रिसीव हुआ था, बैंक का बैलेंस बढ़ाना है, वो हमने बैंक में कह दिया मेरा चेक लगा दीजिए, ठीक है। तो अब पढ़ के चलते हैं फर्स्ट एंट्री, देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है चेक्स फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। अब समझ के चलो, इसमें मैं अपने आप को क्या मान के चल रहा हूं? मैं अपने आप को कशिश एंड कंपनी मान के चल रहा हूं, और मुझे कशिश एंड कंपनी मतलब कैश बुक में मुझे चेंजेस करने हैं। कैश का बैलेंस दे रखा है, मेरी बुक का बैलेंस, इसमें चेंजेस करने हैं किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे समझना। कहता है चेक्स फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन, दैट मीन्स 8400 रुपीज का जो चेक है वो मेरे पास आ गया था और मैंने बैंक में भेज दिया कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ा दो। मैंने क्या किया होगा? अब देखो, इसको बोलते हैं हैंड थेरेपी, इसको बोलते हैं हैंड की मूवमेंट। मैंने 8400 से अपनी बैंक बैलेंस कैश बुक की बढ़ा दी। ये है पासबुक, ये है कैश बुक। मैंने 8400 से अपनी कैश बुक जो है, बैंक बैलेंस जो है कैश बुक में, वो बढ़ा दिया। क्या ये बढ़ा? उसने बोला कि बैंक में हमने सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, बट बैंक ने अभी क्लियर नहीं करा। दैट मीन्स बैंक ने आपका अकाउंट अभी तक क्रेडिट, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, बट मैंने अपनी कैश बुक में बैंक के कॉलम में बैलेंस बढ़ा दिया। मुझे चलना किसके अकॉर्डिंग है? मुझे चलना है पासबुक के अकॉर्डिंग। मेरे को चेंजेस किस में करने हैं? मेरे को चेंजेस करने हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा? इसके लेवल पे लेके आना बच्चों। 8400 से अप हो गया, इसके लेवल पे लेके आना, दैट मींस 8400 से माइनस करना है। इजी लग रही है ना हैंड थेरेपी? 8400 से मैंने बढ़ा दिया, बट पासबुक यहां पे थी, तो 8400 से मुझे नीचे लेके आना है। तो फटाफट से बता के चलो, 17,280 में 8400 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? बच्चों माइनस में आएगा। इसमें मैं पूरी लाइनें नहीं लिख रहा, बट आपने पूरी लाइनें लिख के चलनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे है चेक सेंट फॉर कलेक्शन, ऐसे लिख के चलना। चलो एक मैं लिख देता हूं आपको, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड। मैं सही बोलूं, इसमें सिर्फ इंग्लिश का खेल है और आपकी अटेंटिवनेस का खेल है। अटेंटिव रहोगे सब कुछ अच्छा लगेगा। इसमें ये लिख देंगे हम 8400 लाइन में, ठीक है। अब आती है सेकेंड एंट्री। कहता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5600। मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, मैंने उसको चेक बना के दे दिया, अपने कैश बुक से मैंने बैंक बैलेंस घटा दिया, बट उस बंदे ने अभी तक मेरा चेक लगाया ही नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस अभी कम
हुआ ही नहीं है। मान लीजिए ये कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है, ये पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है। मैंने अपनी बुक में कितनी अमाउंट है 5600 रुपीज़ की मैंने पेमेंट कर दिया बाय चेक। मैंने अपनी कैश बुक 5600 से ऐसे घटा दी और मेरा बैंक बैलेंस अभी नहीं घटा। मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो 5400 मुझे प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड वाली लिख दो, चेक इशूड। इसमें बच्चों पूरा लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सो कितने से कर दोगे, ये आप कर दोगे 5600 से प्लस वाली आइटम में। ओके, अब आती है थर्ड एंट्री। कहता है देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है बैंक वालों ने मेरे बैंक अकाउंट से 80 रुपए उड़ा दिए हैं, एसबीआई एम्प्लॉय वालों ने, बट अभी तक मुझे उसकी खबर नहीं है। ये है कैश बुक, ये है बैंक बुक। बैंक वालों ने 80 रुपए से मेरा बैंक का खाते में जो पैसे थे वो उड़ा दिए हैं, तो मुझे इसके इक्वल लेके आना है कैश बुक को, तो 80 रुपए से मैं भी माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे 80 रुपीज़ से बैंक चार्जेस, इसमें आप पूरा लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़, 80 रुपये से माइनस कर देंगे। अब आते हैं चौथी एंट्री में। कहता है बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने मेरे को मेरे जो बैंक खाता है एसबीआई एम्प्लॉय वालों ने 240 रुपये से मेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बट मैंने नहीं अभी तक डेबिट करा। जो चीज़ मेरे अकाउंट में बढ़ रही है एसबीआई एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उसको क्रेडिट, और अगर मेरे पास पैसा आ रहा है उसको क्या करके चलेंगे, डेबिट, बट मैंने अभी तक डेबिट नहीं किया। 240 रुपये से एसबीआई वाले बंदों ने मेरा जो खाता है वो बढ़ा दिया पासबुक के अकॉर्डिंग, और मेरा अभी तक यहीं खड़ा है, एंड इसको इससे मैच करके चल रहा है, दैट मीन्स 240 रुपये से प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं, प्लीज आप पूरा लिख के चलेंगे, 240 रुपये से पॉजिटिव। ओके, हाँ ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। कहता है अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर ओनली रिकॉर्डेड इन द पासबुक। एक कस्टमर था, उसने सीधा 2000 रुपये मेरे खाते में पा दिए, बट उसकी अभी तक, कशिश एंड कंपनी को अभी तक उसकी नॉलेज नहीं है। दैट मीन्स मेरी जो पासबुक है वो 2000 से बढ़ गई, मेरी और जो कैश बुक है वो भी 2000 से नहीं बढ़ी है। मुझे इसके अकॉर्डिंग लेके आना है, तो 2000 से मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो इस 2000 को क्या करेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लिख के चलेंगे प्लीज़। ये आ गया 2000 रुपये से, और इसमें सिक्स्थ एंट्री आती है, लास्ट एंट्री। कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हीज अकाउंट। क्लब फीस, कहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब राजेश चौहान जी हैं जो मालिक हैं, उन्होंने ये बोला है बैंक को ना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि यार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये वाली एंट्रीज मेरे से डेबिट कर दियो, ये वाले खर्चे मेरे अकाउंट से डेबिट कर लियो, मेरे अकाउंट से निकाल लियो। ठीक है, तो क्लब फीस है 500 रुपए की और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 2500 रुपए का, बट ये अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर ये तो ड्रॉइंग्स है। बच्चों इसमें नजर किस पे रखनी है, बैंक से कितना गया, बैंक में कितना आया। चाहे ड्राइंग से आ रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ड्राइंग्स वाली चीज को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ओके, सो क्लब फीस 500 रुपए से मेरे बैंक ने मेरे खाते से काट ली, क्या मेरी कैश बुक को उसको नॉलेज थी, नहीं थी, तो 500 रुपए से कम कर देंगे। तो यहां लिखना है क्लब फीस क्या करेंगे, 500 से माइनस में लिख देंगे, यस। एंड एक और है, कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितने का, 2500, तो इसको भी 2500 से कम कर देंगे। देख लो सारी एंट्रीज हो चुकी है ऑलमोस्ट, यस 8400, 80, 500, 2500 सर सारी आइटम्स हो चुकी है। अब लास्ट में आपने क्या करना है बच्चों, लास्ट में आपने इन दोनों का टोटल निकालना है। इसका टोटल मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 25,120, एंड इसका टोटल भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 11,480। देखा कितनी सारी मुसीबतें थी, कितने सारे डिफरेंस थे। बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ज़रूरत क्या है, बच्चों ये ज़रूरत होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की, मिस्टेक्स पकड़ी जाती है। अब आप देख पा रहे हैं प्लस वाली साइड, मतलब हाथों में पैसे वाली साइड ज़्यादा आ रही है और निकलने वाली साइड कम आ रही है। दैट मीन्स इतने का जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस असली, ये जो आएगा ना, ये असली कैश बुक का इतना मेरा होना चाहिए पासबुक के अकॉर्डिंग। तो एक बात तो क्लियर है सर कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में आप चेंजेस कर रहे हो, ये किसके इक्वल होके चलेगा, ये हमारा इक्वल होके चलेगा। मैंने आपको लिखवाया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। तो एक चीज़ आप नीचे लिख लेना प्लीज़, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी कैश बुक और पासबुक को इक्वल करना है। तो इतनी इतनी गलतियां मैंने प्लस कर दी, इतनी इतनी गलतियां मैंने माइनस कर दी, कर आके मेरे पास जो डिफरेंस आया है वो आया है 13,640 रुपये। दैट मीन्स 17,280 रुपये नहीं होना चाहिए था कैश बुक का बैलेंस, 13,640 रुपये कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए था अगर मैं कंपेयर करके चलूं पास बुक से। अब हो गया कि कैश बुक का बैलेंस भी 13,640 और पासबुक का बैलेंस भी 13,640। अब मैं आराम से सो सकता हूं क्योंकि मैंने अपनी पासबुक में भी 13,640 आ रहा है और कैश बुक को भी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद 13,640 का बैलेंस कर दिया। इसको बोल के चलते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दैट मीन्स मिस्टेक्स को ठीक करके पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस को इक्वल कर दो। तो बच्चों ये था आपका टॉपिक। अभी और आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो मैंने नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है और थोड़े बहुत टॉपिक समझाए हैं, अभी और आएंगे क्वेश्चंस। अगर आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर पूछ के चल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं ये बोल के चलूंगा, क्रैम मत करना, जो पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना और थ्योरी पढ़ लेना। जो मैंने स्नैप भेजी है उसकी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ के चल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। और कोई डाउट भी है वो भी आप करके चल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एंड बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जो आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आया तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके चल सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।